नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम प्रीपोजिशंस के बारे में समझेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट है प्रीपोजिशंस का। तो इसमें हम 4 प्रीपोजिशंस के बारे में समझेंगे। तो वो कौन कौन सी प्रीपोजिशंस हैं, तो आइए हम इनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन है इन, दूसरी है ऑन, तीसरी है एट, चौथी है ओवर। आइए दोस्तों, अब हम एक एक करके इन प्रीपोजिशंस को समझते हैं। फर्स्ट प्रीपोजिशन है इन। तो आइए हम इन का अर्थ समझ लेते हैं। तो इन का अर्थ होता है मैं। जब कोई किसी के अंदर हो तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम बाजार में है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे राम है, तो राम इज़, फिर लिखेंगे मैं को लिखेंगे इन, फिर अंत में लिखेंगे बाजार को। तो बाजार में है तो बाजार को क्या लिखेंगे? द मार्केट। तो पूरा सेंटेंस बनेगा राम इज़ इन द मार्केट। आइए दोस्तों, अब हम इसके सेकंड एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल है हम कमरे में बैठे हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे हम बैठे हैं। तो पहले बैठे हम बैठे को लिखेंगे वी आर सिटिंग, फिर मैं को लिखेंगे इन, फिर किस में बैठे हैं? कमरे में। तो कमरे को लिखेंगे द रूम। तो पूरा सेंटेंस बनेगा वी आर सिटिंग इन द रूम। आइए दोस्तों, अब हम इसके तीसरे एग्जाम्पल को समझते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल है मैं राजस्थान में रह रहा हूँ। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे मैं रह रहा हूँ, तो इसको लिखेंगे आई एम लिविंग, फिर लिखेंगे मैं को लिखेंगे इन, फिर उसके बाद में किस में रह रहे हैं? राजस्थान में। तो राजस्थान को लिखेंगे द राजस्थान। तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई एम लिविंग इन द राजस्थान। आइए दोस्तों, अब हम चौथा एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल है बॉल को बॉक्स में डालो। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे बॉल को डालो। तो बॉल को डालो को लिखेंगे पुट द बॉल, पुट द बॉल। उसके बाद में मैं को लिखेंगे इन, फिर बॉक्स को लिखेंगे एंड में, तो द बॉक्स। तो पूरा सेंटेंस बनेगा पुट द बॉल इन द बॉक्स। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से इनके अर्थ को समझ लेते हैं। तो इनका अर्थ होता है मैं। जब कोई किसी के अंदर हो, भले वो स्थान के अंदर हो, किसी वस्तु के अंदर हो, भले वो किसी के अंदर होना चाहिए, उस स्थान का नाम आ जाए या किसी का भी नाम आ जाए इसके अंदर है, तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। यदि आपने इन प्रीपोजिशन का अर्थ समझ लिया है तो अब चलते हैं दूसरी प्रीपोजिशन की तरफ। तो दोस्तों सेकंड प्रीपोजिशन है ऑन। तो आइए हम ऑन का अर्थ समझ लेते हैं। तो ऑन का अर्थ है के ऊपर या पर। जब कोई किसी के ऊपर हो और वो टच कर रही हो तो वहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम सड़क पर चल रहा है। तो राम सड़क पर चल रहा है मतलब राम सड़क के ऊपर चल रहा है और टच कर रहा है सड़क से। तो यहाँ पर जब इसका इंग्लिश में जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो पहले हम बनाएंगे राम चल रहा है, तो राम इज़ वॉकिंग, फिर पर को हम लिखेंगे ऑन में, ऑन, फिर उसके बाद में जो सड़क है सड़क को एंड में लिखेंगे द रोड। तो पूरा सेंटेंस जब बनेगा तो बनेगा राम इज़ वॉकिंग ऑन द रोड। आइए दोस्तों, अब हम इसके सेकंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल है तुम्हारी चाय टेबल पर है। तो तुम्हारी चाय टेबल पर है मतलब चाय टेबल के ऊपर है और टच कर रही है। तो जब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे तुम्हारी चाय है, तो योर टी इज़, फिर पर को लिखेंगे ऑन, फिर किस पर है? टेबल पर है, तो हम लिखेंगे द टेबल। तो पूरा सेंटेंस बनेगा योर टी इज़ ऑन द टेबल। आइए दोस्तों, अब हम इसके तीसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका तीसरा एग्जाम्पल है हम छत पर सोते हैं। तो हम छत पर सोते हैं मतलब छत के ऊपर सोते हैं और छत से टच कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में ऑन का प्रयोग होगा। तो जब इसको इंग्लिश में हम बनाएंगे सेंटेंस को तो बनेगा हम सोते हैं, तो वी स्लीप, फिर पर को लिखेंगे ऑन, फिर किस पर सोते हैं? छत पर, तो द टेरेस। तो पूरा सेंटेंस बनेगा वी स्लीप ऑन द टेरेस। आइए दोस्तों, अब हम इसके चौथे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका चौथा एग्जाम्पल है राम बेड पर खाना खाता था। तो राम बेड पर खाना खाता था मतलब राम बेड के ऊपर है तो बेड से टच कर रहा है, तो इस कंडीशन में ऑन का प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे राम खाना खाता था, तो राम यूज्ड टू ईट फूड, फिर के ऊपर को लिखेंगे ऑन, फिर बेड पर खाता था तो द बेड। तो पूरा सेंटेंस जब बनेगा तो बनेगा राम यूज्ड टू ईट फूड ऑन द बेड। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से ऑन के अर्थ को समझ लेते हैं। तो ऑन का अर्थ होता है के ऊपर या पर। जब कोई किसी के ऊपर हो और वो उससे टच कर रहा हो तो उस कंडीशन में हम ऑन का प्रयोग करेंगे।
यदि दोस्तों आपने ऑन के अर्थ को समझ लिया है तो अब चलते हैं तीसरी प्रीपोजिशन की तरफ। तो दोस्तों तीसरी प्रीपोजिशन है एट। तो आइए हम एट का अर्थ समझ लेते हैं। तो एट का अर्थ होता है कि या के तरफ, के पास या पर। जब कोई किसी के पास हो तो उस कंडीशन में हम एट का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम सड़क के पास बैठा है। तो राम सड़क के पास बैठा है मतलब राम सड़क के किनारे बैठा है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में एट का प्रयोग होगा। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे राम बैठा है, तो राम इज़ सिटिंग। फिर के पास के लिए हम लिखेंगे एट। फिर किस पे बैठा है? सड़क पे बैठा है। तो इस कंडीशन में सड़क के लिए हम लिखेंगे द रोड। तो पूरा सेंटेंस बनेगा राम इज़ सिटिंग एट द रोड। ये दोस्तों अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है पापा टेबल पर खाना खाते हैं। तो पापा टेबल पर खाना खाते हैं मतलब टेबल के पास खाते हैं या टेबल की तरफ खाते हैं। तो इस कंडीशन में भी एट का प्रयोग होगा। तो इसको हम कैसे बनाएंगे इंग्लिश में? तो पापा टेबल पर खाना खाते हैं। तो पहले लिखेंगे पापा खाना खाते हैं, पापा ईट्स फूड। फिर लिखेंगे पर को लिखेंगे एट। फिर टेबल पर, तो टेबल के लिए हम लिखेंगे द टेबल। तो पूरा सेंटेंस होगा पापा ईट्स फूड एट द टेबल। आइए दोस्तों अब हम इसके तीसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका तीसरा एग्जाम्पल है राम गेट पर खड़ा है। तो राम गेट पर खड़ा है मतलब गेट के पास खड़ा है। तो इस कंडीशन में एट का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे राम खड़ा है, तो राम इज़ स्टैंडिंग। फिर पर को लिखेंगे एट। फिर गेट के लिए द गेट। फिर पूरा सेंटेंस बनेगा राम इज़ स्टैंडिंग एट द गेट। आइए दोस्तों अब हम इसके चौथे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका चौथा एग्जाम्पल है वह खिड़की पर है। तो वह खिड़की पर है मतलब खिड़की के पास है या खिड़की की तरफ है। तो इस कंडीशन में हम एट का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे वह है, तो ही इज़। फिर पर के लिए हम लिखेंगे एट। फिर खिड़की के लिए लिखेंगे द विंडो। पूरा सेंटेंस बनेगा ही इज़ एट द विंडो। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से एट के अर्थ को समझ लेते हैं। तो एट का अर्थ होता है कि या के तरफ, के पास या पर। जब कोई किसी के पास हो या नज़दीक हो तो उस कंडीशन में हम एट का प्रयोग करेंगे। यदि दोस्तों आपने एट के अर्थ को समझ लिया है तो अब चलते हैं चौथी प्रीपोजिशन की तरफ। तो दोस्तों चौथी प्रीपोजिशन है ओवर। तो आइए हम ओवर का अर्थ समझ लेते हैं। तो ओवर का अर्थ होता है के ऊपर, पर या पे। जब कोई किसी के ऊपर हो और वह टच ना करे तो उस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है। तो मेरे सिर के ऊपर पंखा चल रहा है मतलब पंखा मेरे ऊपर है लेकिन टच नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे पंखा चल रहा है। तो पंखा चल रहा है उसके लिए हम लिखेंगे द फैन इज़ रनिंग। फिर के ऊपर के लिए लिखेंगे ओवर। फिर किसके ऊपर चल रहा है? मेरे सिर के ऊपर। तो मेरे सिर के लिए लिखेंगे माई हेड। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द फैन इज़ रनिंग ओवर माई हेड। आइए दोस्तों अब हम इसके दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है घड़ी रमेश के सिर के ऊपर है। तो घड़ी यहाँ पर दीवार पे टंगी हुई है और रमेश उसके नीचे खड़ा है और घड़ी रमेश से टच नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले बनाएंगे घड़ी है, द क्लॉक इज़। फिर के ऊपर के लिए लिखेंगे हम ओवर। फिर किसके ऊपर है? रमेश के सिर के ऊपर है। तो उसके लिए हम लिखेंगे रमेश's हेड। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द क्लॉक इज़ ओवर रमेश's हेड। आइए दोस्तों अब हम इसके तीसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है सूर्य पृथ्वी के ऊपर है। तो सूर्य पृथ्वी के ऊपर है लेकिन बहुत दूर है मतलब टच नहीं हो सकता है। तो इस कंडीशन में भी यहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे सूर्य है, तो लिखेंगे द सन इज़। फिर के ऊपर के लिए लिखेंगे ओवर। फिर पृथ्वी के ऊपर है तो लिखेंगे द अर्थ। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द सन इज़ ओवर द अर्थ। आइए दोस्तों अब हम इसके चौथे एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो इसका चौथा एग्जाम्पल है राम के ऊपर घंटी लटक रही है। तो जो घंटी है वो राम के ऊपर है लेकिन राम से टच नहीं कर रही है। तो इस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो पहले हम लिखेंगे घंटी लटक रही है, द बेल इज़ हैंगिंग। फिर के ऊपर के लिए लिखेंगे ओवर। फिर राम के लिए लिखेंगे राम। तो पूरा सेंटेंस बनेगा द बेल इज़ हैंगिंग ओवर राम। आइए दोस्तों अब हम एक बार वापस से ओवर के अर्थ को समझ लेते हैं। तो ओवर का अर्थ होता है के ऊपर, पर या पे। जब कोई किसी के ऊपर हो लेकिन उससे टच ना करे
तो उस कंडीशन में हम ओवर का प्रयोग करेंगे। यदि दोस्तों जो मैंने इस वीडियो में आपको जो 4 प्रीपोजिशन बताई यदि आपको समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।